अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो ये है फ्राइडे का दिन और ये जो है बड़ा दिन था। तो बस यहाँ पे जुम्मे का दिन था, सुबह हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। उठते के साथ ही ना सब अपनी अपनी जगह लेटे हुए थे और खूब सारी बातें कर रहे थे, एक दूसरे से लड़ाई भी कर रहे थे, शिकायत भी लगा रहे थे और कुछ आगे के डिस्कशन भी कर रहे थे। और यहाँ आज बाबा की छुट्टी थी क्योंकि बड़ा दिन था, शब बारात का दिन था बड़ा। उसके बाद फिर हम लोग उठने के बाद सबसे पहले नाश्ता किया। मेरी बहन ने जो है छोटी वाली थर्ड वाली बहन ने मेरी करी थी दाल और डबर रोटी के साथ, क्योंकि उनकी तबीयत को सही नहीं थी। और बाबा और मेरी सेकंड वाली बहन का रोज़ा था। और यहाँ मम और मैं जो है ना उठते के साथ ये खा रहे थे बिरयानी। मम का तो सुबह ही सुबह नाश्ता हो चुका था, मगर मेरी सुबह लेट हुई थी। मेरी क्या, हम तीनों बहनों की सुबह लेट हुई थी। तो बस यहाँ पे मैं आ गई थी खाना खाने के लिए और साथ में मम भी आ गई थी मेरे। तो हमने मिलके मज़ेदार सी बिरयानी खाई और मैंने कंटिन्यूसली 2 डेज़ बिरयानी खाई है, चिकन बिरयानी बाहर की। मुझे इतना मज़ा आया, मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरे मुँह में पानी आ रहा है। फिर यहाँ जो है ना बाबा आराम कर रहे थे, तो मेरी बहन और मम ना हँसी मज़ाक भी कर रहे थे और साथ-साथ पाँव भी दबा रहे थे। तो यहाँ पे अपनी बातें वगैरह कुछ चल रही थी। उसके बाद फिर मम मेरी सेकंड वाली बहन के बालों में तेल लगा रही थी, ब्रश कर रही थी। ये सारे काम जो चल रहे थे और बाहर पेंट हो रहा था, आखिरी के काम थे, कुछ थोड़ा बहुत था। तो बस गैडली का वो चल रहा था यहाँ पे। और हम लोग जो है ना ऐसे बैठे हुए क्यों हैं, क्योंकि हम लोग जो है अपने जो हमने कारपेंटर से हमने आपने लास्ट व्लॉग देखा होगा, हमने उनको बोला था आप फ्राइडे आइएगा। तो बस यहाँ पे वो लोग आ गए थे अपना सारा सामान लेके, साथ में बोर्ड और एल्युमिनियम जो फॉइल जो होता है ना वो भी लेके आए थे। सबसे पहले वो लोग जो है ना गैलरी के डोर का काम कर रहे थे, उसके बाद मेन डोर पे आ गए थे। यहाँ की लकड़ी निकल रही थी, थोड़ा सा डैमेज हो रहा था, तो ये उसको सही किया। फिर ये डिवाइडर का मैंने पिछले व्लॉग में दिखाया था कि पूरा फट गया है पीछे का, मतलब सिर्फ ये वाले ड्रॉस का। आप लोग देख सकते हैं, मैंने आप लोगों के लिए ख़ास तौर पे वाला व्लॉग बनाया है। तो यहाँ पे उन्होंने वो बोर्ड लेके आ गए थे ताकि ये भी अच्छे से फिक्स करें। इनके काम में ना बहुत सफाई है बेसिकली। बाज़ लोग क्या करते हैं, काम कर तो देते मगर सफाई नहीं होती, थोड़ा सा साइड से दिख रहा होता है, निकल रहा होता है, मुझे नहीं अच्छा लगता। लेकिन इनके काम में सफाई है। ये लोग बेशक आराम से करते हैं काम, ज़्यादा जल्दी जल्दी नहीं करते, आराम से करते हैं। आप डोर भी देख सकते हैं, एक लकड़ी निकल गई थी, बहुत अच्छे से इन्होंने सेट किया है, बिल्कुल पता नहीं चला कि ये क्या है ना। एंड देन फिर चाय का टाइम आ गया था, मतलब दोनों पेंट वाले अंकल को और दोनों जो कारपेंटर हैं उनके लिए चाय मंगवा ली थी और साथ साथ काम भी कर रहे थे। अंकल ना थोड़े से स्लो कर रहे थे काम, मगर इनका काम बहुत अच्छा था, मुझे बहुत पसंद आया। तो बस यहाँ पे वो सारा सामान एक दिन पहले ही जिस दिन मैंने आप लोगों को पिछला व्लॉग देखा है तब उन्होंने नाप ले लिया था हर एक चीज़ का। एंड देन वो ये सारा सामान लेके आए हैं, तो बहुत अच्छा हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब हमें किसी भी चीज़ की ना परेशानी नहीं हुई, उन्होंने ही सब लिया, देखा, किया एवरीथिंग। अब अचानक से आप लोग ये वाली वीडियो देख रहे हैं, ये 26 नवंबर 2024 की है। इस दिन ये वॉलपेपर आया था और मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि जब तक काम हो नहीं जाता मुझे था कि मैं तभी आप लोगों को दिखाऊंगी। ये सब चीज़ें ना मैं बहुत पहले से मंगा के रख रही थी, मगर इसको जब मेरा था जब ये सब लगेगा जब मैं आपको दिखाऊंगी, पहले से दिखाने में ना मज़ा नहीं आता। जब ये आए ना वॉलपेपर, मैंने वॉल पे लगा के देखे तो मुझे पता चल गया था कुछ कम पड़ेंगे। तो फिर मैंने ये जो पिछले व्लॉग जो आप लोग देख रहे हैं ना उसमें टेबल के नीचे आपको एक पार्सल दिख रहा था, तो वो बेसिकली ये वॉलपेपर का पार्सल था। तो मैंने जो हाफ़ रह गए थे ना मैंने वो भी मंगा लिए, तो मैंने तकरीबन मंगाए थे 10, मगर फिर भी अभी आप लोग आगे जाके देखेंगे 11 मंगाने चाहिए थे, एक की कमी पड़ गई थी थोड़ा सा, मतलब एक बिल्कुल जैसे कहते हैं ना ब्लॉक टाइप एरिए का, तो वो कमी पड़ गई थी, मैंने फिर मंगा लिया। आप लोग आगे चलेंगे तो आपको अच्छे से सब कुछ समझ आएगा। तो आप लोगों को जैसे कि पता था, लाइट मैंने जल्दी से इसलिए लगाई थी ताकि अगर कोई भी अलग सा तार हो, जैसे आप देख रहे हैं रेड कलर का टेप है, तो मुझे वो कुछ भी नहीं चाहिए था। तो यहाँ पे मैंने अंकल को बोल दिया था, तो अंकल ने पूरी वॉल करने के लिए आ गए थे। एक जगह वो करते हैं ना तो एक पैच आ जाता है, तो उनका था कि वो प्रॉपर पूरी जगह करेंगे ताकि आपको अच्छा लगे ना। और एकदम से दोबारा से फिनिशिंग आ गई, बहुत अच्छे से किया था अंकल ने, पूरी वॉल कर दी थी ये वाली ना। और यहाँ जो है ना लास्ट में क्या रह गए थे, बस जितने भी घर के दरवाजे हैं ना
उन सब पे 1 कोट हुआ था, तो दूसरा कोट भी होना था ना, तो बस ये वाला काम रह गया था। और अंकल कहाँ तक पहुँचे वो भी दिखाती हूँ। इस दोनों कबर्ड पे आप लोग देख सकते हैं, एक पे हैंडल था और एक पे टूटा हुआ हाफ हैंडल था। तो बस यहाँ पे अंकल परफेक्शन से वो लगा रहे हैं। और इस वॉल पे मुझे क्या करवाना है आगे चल के आपको पता चलेगा। अभी आप लोग सिर्फ देखें, आगे चल के बताऊँगी अंकल क्या लगाने वाले हैं। वैसे तो इसमें हिंट दिख ही रही है आपको, यहाँ मिरर रखा हुआ है, तो बस यहाँ पे मिरर लगना था, लगने के बाद भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह। उसके बाद यहाँ पे जो है असर का टाइम हो गया था, असर की नमाज़ अदा करिए। मतलब मम और मैं पूरा दिन इन कामों में लगे थे, हम इतने थक गए थे ना, आप सोच नहीं सकते। चीज़ें हटाना निकालना हर चीज़ में बस बिज़ी थे हम लोग बहुत ज़्यादा। और यहाँ देख रहे हैं कबर्ड पीछे का निकल चुका है पूरा, जो उसका बोर्ड है, और दूसरा उन्होंने उसी नाप का उसी साइज़ का कट किया है। यहाँ पे देखें दूसरा कट करना है अंकल, बहुत अच्छे से उन्होंने हर चीज़ बेहतरीन तरीके से लगाई करी। थोड़े से एक्सपेंसिव हैं मगर ये है कि काम अच्छा करते हैं। अब आ जाते हैं इफ़्तार टाइम पे। इफ़्तार का टाइम हो गया था, तो बाबा के लिए और सेकंड वाली बहन के लिए जो है ना बर्गर ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि हम लोगों का बिल्कुल दिल नहीं था इतने दिन बाहर, मतलब इतने दिन शाम का ना बाहर का खा खा के ना बहुत वो थक गए थे हम लोग। तो बस बिरयानी थी, हमने वो वाली बिरयानी इंजॉय करी। उसके बाद जो है हमारे दादा ने पकोड़े भिजवाए थे, हमने वो इंजॉय करे। एंड देन यहाँ पे दरवाज़ों का काम शुरू हो गया था, और यहाँ बैठना भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि सिर्फ एक कमरे के डोर पे ही हो ना, उसमें भी आपको ना बहुत अजीब स्मेल रह जा होती है। तो बहरहाल यहाँ पे ये वाला काम चल रहा था, और बाहर कारपेंटर अंकल भी थे, मतलब सब सुबह से आए हुए थे और शाम हो गई थी मगर अभी तक सब थे। तो हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। एंड देन अब ये फाइनली वॉलपेपर का काम स्टार्ट हुआ। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, इतना प्यारा इतनी प्यारी वॉल लग रही थी, इतनी प्यारी, मैं आपको क्या ही बताऊँ। आप लोगों को याद होगा पहले यहाँ पे ग्रे कलर का वॉलपेपर था, तो जब ये कलर का डिसाइड हो रहा था तो मैंने पहले ही सोच लिया था कि ग्रे हटा के अब हम वाइट लगाएंगे। आई नो वाइट जल्दी गंदा होता है, मगर मेरा दिल बहुत था वाइट लगाने का, बहुत ज़्यादा दिल था। तो बस मैंने सोचा कि यहाँ वाइट लगाते हैं। जो मेरी लिस्ट थी ना उसमें ये भी चीज़ें शामिल थी पहले से। एंड देन सारे लोग चले गए, पेंट वाले कारपेंटर सब चले गए, फिर हम काम पे लग गए, मैं मम और मेरी सेकंड वाली बहन। सबसे पहले मैं यहाँ के चेयर लेके बैठी हूँ कबर्ड में, और दोनों मम और मेरी सेकंड वाली बहन सामान देते गए, मैंने सारा डस्टिंग के साथ साथ सारी चीज़ें रखते गई। सही है, बिल्कुल कबर्ड के जो एंड के 2 लाइन्स हैं ना वो मैंने सबसे एंड में साफ़ करी। सही है, फिर ये जो पुराना वाला बोर्ड है इसके पीछे का, ये मैं आपको दिखाती हूँ इसकी हालत कितनी बुरी हो गई है। एंड देन अब आप लोग इसकी हालत देखें, बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत अच्छे से। मतलब जब आपकी कलर होने पे चीज़ें निकलती हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें ना फेंकने में भी जाती हैं, और बहुत सारी फालतू सामान जो जमा होता है ना वो भी ख़त्म होता है। तो समझिए डिवाइडर पे जितना कुछ है, मैंने वो सारे पेपर देखे, एक एक पेपर देखा है कि क्यों रखा हुआ है, ये क्या है। नीचे ये नए वाले बर्तन रखे हुए हैं, यहाँ पे शॉपर्स रहती हैं ऊपर वाले में, तो ये वो रखी हुई हैं। स्टेपलर को भी मैंने ना, स्टेपलर टेप ये जो चीज़ें होती हैं उनको भी मैंने एक थैली में डाल के रखा, ताकि बहुत नीट साफ़ सुथरा लुक आए। और फिर यहाँ मम और सेकंड वाली बहन लग गए थे काम पे। यहाँ पे मैं डिवाइडर ही लेके बैठी हुई थी, क्योंकि उसमें बहुत पेपर्स थे, बहुत ज़्यादा। वो लोग कर्टन लगा रहे थे, और मैं यहाँ पे पूरा डिवाइडर मैंने यहाँ पे क्लीन किया। अब आप सोच सकते हैं कितना खाली हो गया, कितना सुकून मिल रहा है। कैलेंडर है, टिश्यू बॉक्स है, और सिक्कों का एक प्याला है। एंड देन कोई पेपर्स, कुछ भी सामान लिखना हो ना तो वो पैड और वो हैं पेन है, और साथ में कोविड का स्प्रे जो आज तक है हमारे घर। सही है, उसके बाद हमारा ये मिरर भी क्लीन किया मैंने, और यहाँ पे यहाँ का जो जितना कुछ समेटा है ना वो मम और सेकंड वाली बहन ने मिल के यहाँ का काम किया है। अलमारी के ऊपर से जितने ही बॉक्सेस थे ना अलमारी के ऊपर, वो सारे हमने ट्रंक के अंदर रख दिए थे, ताकि हमें बाद में मुश्किल ना हो, उस पर कोई कलर वगैरह कुछ भी ना चढ़े। बैग जो आप लोग यहाँ देख रहे हैं वो मैंने डोर के पीछे इसलिए नहीं लगाया क्योंकि सब पे पेंट नया नया हुआ था और बहुत गीला था, तो मैंने इसलिए नहीं किया। ट्रंक की चादर वगैरह सब वॉश होने गई हुई हैं। ये जितनी भी शॉपर्स आप देख रहे हैं ना, ये कुछ अंदर जानी थी, कुछ रखनी थी। बेसिकली हमने बेडरूम पूरा समेटा, झाड़ू दी, पोछा लगाया, ताकि हम सुकून से सो सकें वहाँ। उसके बाद फिर खाने का टाइम हो गया था, लॉन्च में भी झाड़ू दे दी थी, बाकी समेट के रख लिया था। अच्छी वाली झाड़ू तो मेरी कल ही होनी थी, मतलब मासी आने के बाद। वो भी व्लॉग देखिएगा, वो स्पेशल है। ओवरऑल लुक दूंगी आपको घर का इंशाल्लाह। बहुत देर हो गई थी, मतलब 11 बज गए थे। अब हम खाना खा रहे थे, बाहर का खाना था, पराठे और मलाई बोटी।
हमने वो अच्छे से खाया, सुकून से ठंडी ठंडी बोतल पी। मतलब इस दिन हम बहुत थक गए थे। एक अपने हाथ से होता है ना कि आप अपने हाथ से जितना समेट सकते हो वो समेट दो, क्योंकि मासी को तो नहीं पता ना कितने पेपर फेंकने हैं, क्या करना है, कैसे करना है। जितना डीप हम कर सकते थे हम सब ने मिलके वो वाला काम किया। और टीवी के नीचे के भी जो कबर्ड हैं वो भी खाली किए, वो भी समेटा। उसका व्लॉग दिखाना भूल गई क्योंकि हम लोग बहुत थक गए थे। उम्मीद है आपको मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। इतनी सुकून की नींद आई कि मैं आपको क्या ही बताऊं। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।